आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग। अब आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं जो? जी दिख रहा। हाँ ठीक। नीच भंग राजयोग एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। और इस योग कुंडली में कैसे देखें, तो इसके कुछ नियम ये मैंने लिखे हैं। नियम नंबर 1 कि नीच भंग राजयोग बनने के लिए नीच ग्रह की राशि का स्वामी या नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा या लगन, इनमें से केंद्र में होना चाहिए। इसी नियम से यदि हम देखें तो किसी व्यक्ति के मकर राशि के गुरु हैं। अब मकर राशि के गुरु नीच राशि के हुए, अब उनका नीच भंग कब होगा? इसके लिए दो स्थिति है। एक तो मकर के स्वामी या मकर की उच्च राशि के स्वामी। तो मकर के स्वामी कौन हुए? शनिदेव। और मकर की उच्च राशि के स्वामी, मकर जो राशि है मंगल, उच्च राशि में आती है, तो उच्च राशि के स्वामी हुए मंगल। तो यानी मंगल या शनि, इनमें से कोई भी एक लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में होने चाहिए। तो उस ग्रह का क्या होता है? नीच भंग हो जाता है और उसको माना जाता है नीच भंग राजयोग। नियम नंबर 2 देखिए फिर, अगर किसी कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में है और उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह चंद्रमा या लगन से केंद्र में है तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। वो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया, वही रिपीट होगी दोबारा कि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपने नीच राशि में है। जैसे हमने देखा भी मकर राशि में गुरु और मकर राशि में जो उच्च होते हैं वो मंगल है। तो मंगल यदि लग्न से केंद्र में है या चंद्रमा से केंद्र में है तो नीच भंग उस ग्रह का हो जाता है। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं। किसी भी कुंडली में नीच ग्रह वक्री है तो भी नीच भंग राजयोग बनाता है। किसी भी कुंडली में नीच का जो ग्रह है वो नीच का है लेकिन साथ में वक्री भी है, तो उसका जो नीच योग है वो भंग हो जाता है और वो नीच भंग राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। चलिए एक और नियम, यदि कोई ग्रह नीच ग्रह के साथ चौरासी या उच्च का होगा स्थित हो तो नीच भंग राजयोग होता है। कर्क राशि में चंद्रमा और मंगल दोनों है तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है, यानी और फिर वो बन जाता है नीच भंग राजयोग। इसी तरह से बृहस्पति शनि, यानी मकर राशि में बृहस्पति शनि दोनों स्थित हैं तब भी बृहस्पति का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से बृहस्पति के साथ यदि मंगल स्थित हैं तब भी बृहस्पति का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से यदि हम देखें तो कन्या राशि में शुक्र और बुध, यदि दोनों ही ग्रह कन्या राशि में है, दोनों ही ग्रह कन्या राशि में है तो इससे क्या होगा? तो शुक्र कन्या राशि में नीच के और बुध कन्या राशि में उच्च के, तो इस तरह से क्या हुआ? नीच भंग राजयोग। इसी तरह से यदि हम देखें तो बुध और शुक्र, इनको आप बैठा दीजिए मीन राशि में। अब मीन राशि में बुध और शुक्र बैठने से क्या हुआ? तो बुध तो वहां पे हो गए नीच के और शुक्र हो गए उच्च के, तो क्या हुआ? नीच भंग हो गया बुध का, तो ये नीच भंग की श्रेणी में आ गया। तो इस तरह से ये जो नियम है इसका मतलब यह है कि कोई भी ग्रह नीच का ग्रह उसके साथ स्वराशि का या उच्च का ग्रह स्थित हो तो उसका नीच भंग हो जाता है। नीच भंग राजयोग केंद्र या त्रिकोण में हो तो अधिक बली होता है। यानी नीच भंग जो राजयोग होता है वो मुख्य रूप से तो केंद्र से ही बनता है, मुख्य रूप से तो वो केंद्र से ही बनता है, यानी केंद्र में हो नीच भंग। यदि कोई ग्रह मान लो 6th 8th या 12th में है और वहां जाकर के उस ग्रह का नीच भंग हो रहा है तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी नीच का ग्रह 6ठे 8वें 12वें में 3 6 8 12 में यदि नीच का ग्रह बैठेगा तो वो शुभ है, वैसे ऑलरेडी शुभ है वो,
उसका नीच भंग नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी 3, 6, 8 और 12 उस जगह नीच भंग होगा तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो उसका वो तो अच्छा फल तब देगा जब उसका नीच भंग नहीं होगा। नीच भंग हो रहा है तो फिर वो अच्छा फल नहीं देगा। ये या तो केंद्र में सबसे श्रेष्ठ जो अपना फल देते हैं वो तो केंद्र में देते हैं। यानी कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है और फिर उसका नीच भंग भी हो रहा है, तो फिर वो केंद्र और त्रिकोण, इनके बारे में शायद कभी आपने सुना होगा कि इनको बोलते हैं विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव। नीच भंग जो राजयोग होता है वो केंद्रीय त्रिकोण में ही होता है। यदि हम देखना चाहें 6-8 बारे में, तो 6-8 बारे में ये राजयोग नहीं बनता है। नीच भंग केंद्रीय त्रिकोण में ही होना चाहिए। यानी कोई ग्रह नीच का केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो और फिर उसका नीच भंग हो। चलिए अगला नियम देखते। गुरुजी जैसे ये बताएं कि जैसे कि चंद्रमा केंद्र में मतलब चौथे भाव में और नवम भाव में शनि, अगर दोनों नीच के हाँ सिंह लगन में होंगे, अगर सिंह लगन में आपका क्या है कि वृश्चिक राशि में होगा चंद्रमा हाँ और मेष राशि में हो गया आपका शनि। हाँ अब इन दोनों का नीच भंग तब होगा जब दोनों की जो राशि है वह स्वामी हुआ मंगल केंद्र में बैठा हो। हाँ तो मंगल अगर किसी का लगन में बैठा है और चंद्रमा और उसका शनि जो है दोनों नीच के हैं तो उसका नीच भंग हो गया। हाँ दोनों का नीच भंग हो गया अगर और वो केंद्र त्रिकोण में बैठे भी हैं। हाँ बिल्कुल, वो केंद्र त्रिकोण में बैठे और फिर मंगल लगन में बैठ गया, मित्र स्थान में है पूरी उस स्थिति में, तो दोनों का ही नीच भंग हो रहा है। यानी दोनों भाव के शुभ फल की प्राप्ति होगी, दोनों से वो उन्नति की ओर अग्रसर होंगे, तो दोनों का ही नीच भंग हो रहा है इसमें। क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति के बारे में देखा है हाँ उन्होंने बहुत अच्छा राइज किया है और अब तो उम्र उनकी करीब 84 साल की है। हाँ तो उनकी उम्र 84 साल की है। तो मैंने वो कुंडली आई किसी वजह से जो हॉस्पिटलाइज थे तो वो मेरे पास कुंडली एक आई तो मैंने देखा जिस तरह नीच भंग अच्छा राजयोग उनका है। हाँ हाँ, तो ये मतलब ये राजयोग का नियम है उसके ऊपर लागू हुआ है। जी जी हाँ चलिए और आगे देखते हैं। नियम नंबर 6, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में नीच का है किंतु वह ग्रह नवांश कुंडली में उच्च का है तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। तो इसका मतलब हमें नवांश चार्ट भी देखना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, केवल लग्न को ही देखते हैं और कोई चार्ट देखते नहीं है, जबकि वैदिक ज्योतिष से यदि हम ज्योतिष कर रहे हैं तो हमें चार्टों को देखना बिल्कुल मस्ट कंपलसरी है। भाई सबके जो चार्ट है वो अलग अलग चार्ट है सबके, तो उन सब चार्टों को नहीं देखेंगे तो पूरा विश्लेषण नहीं हो पाएगा। और जिसमें नवांश जो चार्ट है वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, तो नवांश चार्ट को तो कम से कम देखना ही चाहिए। तो इसमें नियम यह है कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में तो नीच का है किंतु नवांश कुंडली में उच्च का है तो वो नीच भंग हो जाता है उस ग्रह। तो इस तरह से ये जो नीच भंग के नियम है, वैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट हैं, बहुत सारी ऐसी कुंडली है कि जिनमें लागू हुआ है बिल्कुल, और उन्होंने बहुत अच्छा राइज किया है। पंडित जी हाँ जी, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बोलिए। एक वृषभ लगन की कुंडली है हाँ और सप्तम भाव में चंद्रमा नीच का है हाँ और वृषभ लग्न में वो उच्च का हो जाता है चंद्रमा, हाँ, तो उसका नीच भंग हो गया ना? नहीं, नीच भंग कैसे होगा उसका? क्यों सप्तम भाव में नहीं चंद्रमा नहीं, नीच? नीच देखो, नियम आप समझो, नियम क्या अलग बता रहा हूं मैं। नियम यह है वो सप्तम भाव में है, किस राशि का है? वृश्चिक राशि का, ठीक हाँ है। वृश्चिक, हाँ जी। अब वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मंगल। अब मंगल यदि केंद्र में है लगन से या चंद्रमा से तो हाँ, नीच भंग होगा। केंद्र में है, मंगल केंद्र में है, किस भाव मगर में चतुर्थ भाव में है? चतुर्थ भाव में। हाँ, सेवेंथ भाव में। तो सेवेंथ भाव में चंद्रमा मंगल दोनों एक साथ हैं। नहीं, सेवंथ भाव में चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र केतु है। हाँ फोर्थ में। हाँ, फोर्थ में। फोर्थ में
तो हाँ, क्या वो नीचवा हो गया? लगन से अगर उसको लगन की दृष्टि पड़ गई ना वृश्चिक हाँ, राशि के, बिल्कुल पड़ गई, तो ऐसा व्यक्ति अधिक पैसा कमाता है। बिल्कुल राजयोग हो गया ना। नीच भंग राजयोग हो गया वो। हाँ, वही मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल नीच भंग राजयोग है ये मेरे दामाद की है कुंडली। हाँ, बिल्कुल नीच भंग राजयोग बन रहा है इसमें। वही मैं पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ, हाँ, बिल्कुल नीच भंग राजयोग। थैंक यू। तो ये एक्टिवेट हुआ, आपने माना हाँ बिल्कुल नियम लागू हो रहा है कुंडली के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने ये जो क्लास में हम कोई चीज सीखते हैं तो अपने चार्ट पे लगा के चेक करें उनको। अपने पास जो भी चार्ट आते हैं या अपने खुद के हैं, अपने कोई रिलेटिव के हैं, या कोई भी जो चार्ट हैं उनके ऊपर हम लगा के चेक करें और फिर उसमें देखें कि ये अगर नियम लागू नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। कोई ना कोई इसका ठोस कारण होगा। कारण तो हर चीज के पीछे होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखिए ये जो चर्चित व्यक्ति है ना, फेमस प्रसिद्ध, इनकी कुंडली में कोई ना कोई राजयोग निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब ये नहीं है सबकी में विपरीत राजयोगी मिले, या नीच भंग राजयोगी मिले, या गजकेसरी राजयोगी मिले, या पंच महापुरुष योगी मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई ना कोई राजयोग उनकी कुंडली में निश्चित रूप से मिलेगा, तभी जाके वो इतने उच्च स्थिति तक पहुंचता है। चलिए और अगला नियम देखते हैं। तो नीच भंग जो राजयोग है, इससे व्यक्ति को प्रसिद्धि, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सरकार से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें सफलता मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। पंडित जी, हाँ जी, किसी जातक की कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी 12th हाउस में बैठ जाता है तो क्या उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती है? हाँ देखिए, हाँ छठे भाव में बैठने से बीमार भी रह सकती है। नहीं और नहीं, सप्तम भाव का स्वामी हाँ हाँ सातवें, समझ गया वो सप्तम 12th हाउस में बैठती है। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ उसको समझो। 12th हाउस में बैठ गया तो अपने भाव से 6th में हो गया वो। अच्छा, हाँ अपने भाव से हो गया 6th में। हाँ, तो उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती है। हाँ, वो उसमें 6th हो गया ना, वो छठा भाव, सप्तम से छठा। और उसमें मंगल भी है, उच्च का मंगल हो गया फिर वो। हाँ 12वें भाव में मंगल फिर उच्च का माना जाता है ना, मांगलिक हो गया वो जातक। उच्च का तो नहीं है, खैर 12वें भाव उच्च का नहीं मानते हैं, 10वें मानते हैं उच्च का। अच्छा, हाँ मगर उसकी पत्नी तो बीमार रहेगी। हाँ हाँ, पत्नी तो वो फिर मंगली योग भी हो गया ना उसमें। हाँ, मांगलिक योग भी हो गया ना उसमें। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। लगने वैसे पाताले या मित्रे चाष्ट में कुछ है। हाँ हाँ हाँ, तो ये थैंक यू। मंगली योग भी हो गया और साथ में 7th का लॉर्ड 12th में भी गया, तो यानी हाँ, हाँ। पत्नी को संभावना है, इसमें योग बन रहा है ऐसा। वो हमेशा बीमार रहती है इसलिए पूछा मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। कुछ ना कुछ चलता रहता है उसको। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ये दोनों चीजें लागू होगी ना उसके ऊपर। हाँ, दोनों लागू हो गए, मांगलिक भी है जातक और 7th का लॉर्ड अपने से 6 में गया। अच्छा अच्छा, तो 6th कौन सा, बीमारी का। अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, क्या बता रहा था हाँ कि हाँ किसी हाँ, भाव से भी, किसी भी भाव से 8वें भाव को जरूर देखो। अच्छा किसी भी भाव से 8वें भाव को जरूर देखो, क्योंकि वो उसका हानि का भाव है। 12th को जरूर देखो क्योंकि वो उसका द्वादश भाव है। हाँ, को भी देखो, यानी जैसे हम लगन से देखते हैं 6-8-12 को, इसी तरह से यदि डीप एनालिसिस करना है तो प्रत्येक भाव को देखो। पहले भाव से 8वां 12वां कौन सा है, सेकंड हाउस से कौन सा है, थर्ड हाउस से कौन सा है, 4th हाउस से, 5th से, 7th से। भावात भावम नियम है, भावात भावम नियम। अब आज की क्लास को तो हम यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है पंडित जी, अब बाकी अगली क्लास में। हाँ ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हाँ जी, बहुत सीखा हमने। हाँ तो सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण पंडित जी। नमस्कार पंडित।